हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं आपको एक फैमिली की कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि पहले तो गांव में रहती थी लेकिन बाद में शहर में शिफ्ट हो गई थी। इस फैमिली में एक दादी थी, दादी, बेटा और उनकी बहू और एक पोता था दादी का, जो कि अपनी दादी से काफ़ी डरता था क्योंकि कुछ डरावनी सी दिखती थी दादी उसकी। तो ये है कि ये जो दादी थी ये अपने गाँव से बड़ा प्यार करती थी और इनका बेटा जो था उसे कोई खास लगाव ना था नहीं, वो अपना काम शहर में ही ढूंढता था। अब क्या हुआ, कुछ समय बीता तो उसे अपनी जो स्कोप है फाइनेंशियल वो मेन शहर में देखा। दादी ने कहा कि तू रुक जा, लेकिन वो रुका नहीं, वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर के शहर में चला गया। दादी ने बहुत उसे पूछा उससे कि भैया मत जा तू, मैं यहाँ अकेली रह जाऊँगी, तू मत जा। दादी से भी किलसने लगा था और अपनी मम्मी से जो, और सीधे वो अपने लेकर पूरी फैमिली को लेकर के शहर पहुँच गया वो तीनों। अब वो शहर में नॉर्मली रहने लगे। वो अपनी मम्मी से भी ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करता था। पोता वैसे ही डरता था अपनी दादी से क्योंकि दादी कुछ डरावनी सी दिखती थी, उसे लगता था कि दादी हमारी कुछ ऐसी ही खतरनाक सी। वो डरता था बचपन से, उनकी फेस थोड़ा स्कैरी टाइप का था। अब क्या होता है, कुछ समय बीत जाता है ऐसे ही। तभी एक दिन अचानक से दादी का फ़ोन आता है अपने बेटे को कि बेटा बहुत दिनों से मुझसे बात नहीं करता, क्या हो गया। अब बेटा इस बात पे कोई इग्नोर कर देता दादी को, तो वो कहती है बेटा चल तू बात नहीं कर रहा, मुझे पोते से बात करा दे। अब जब ये बात कहता है तो पोता पीछे ही बैठा होता है। वो कहता है भाई मैं बात ना कर रहा, मुझे वैसे ही अजीब लगे दादी, मैं बात नहीं करूँगा। तो बेटा कहता है बताओ तुझे क्या काम है। तो दादी कहती है बेटा बहुत समय हो गया, भेज दे किसी एक को, पोते को ही भेज दे, चल तू मत आ, पोते को भेज दे कुछ समय के लिए, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे अकेला। अब जब दादी ऐसा कहती हैं तो बहुत समय से नहीं भी गया होता है कोई उनसे मिलने। अब ये बात सुन करके जो है बेटा कहता है चल पोते से, बोले चलो बेटा निखिल चले जाओ कुछ समय, दादी के बेटे का नाम होता है निखिल। अब वो कहता है क्या कहते हैं बेटा चलो चले जाओ, कोई बहुत समय से दादी से मिले भी नहीं हो, चले जाओ। ऐसे ज़बरदस्ती कहता है क्योंकि बच्चे का तो मन होता नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती करके भेजने की बात करता है। अब क्या वो यही बात जो होती है, निखिल रात को सोच रहा होता है कि यार दादी के यहाँ भेज रहे हैं, लकड़ी पकड़ा रहे हैं पापा, क्या कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों के बीच में बैठा होता है, ऐसे ही जिक्र कर देता है, बोले यार ऐसे ऐसे कहानी है और मुझे दादी के पास भेज रहे हैं पापा। अब ये बात जब दोस्त सुनते हैं तो दोस्त कहते हैं बोले हाँ भाई बात तो सही है, तुम्हारी दादी तो वैसे ही डराने लगे। दोस्त को भी लगती थी, दोस्तों को उन्होंने फ़ोटो वगैरह देखे थे दादी के, तो दोस्त भी कुछ डरते थे दादी से। वो बातचीत चलती रहती है। तो वो निखिल कहता है बोले यार ऐसा ना करो, तुम लोग भी मेरे साथ चल चलो गाँव में, कुछ एक दो दिन की बात है, जल्दी से हुई आएंगे, जरा ऐसे ही मिल आएंगे, तुम भी चल चलो। अब ये बात जब दोस्तों से छेड़ता, दोस्त मना करते हैं लेकिन बहुत जिद पर अड़ जाता है तो दो चार दोस्त उसमें से मान जाते हैं, चलो ठीक है ऐसा है, गांव में है, टाइम भी तो पास करना है, बैठ जाएंगे चल कुछ समय के लिए, गांव में घूम लेंगे, घर में ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तो कहते हैं चलो ठीक है, बोले चलो चल देते हैं। दो तीन दोस्त मान जाते हैं उसके साथ चलने को। अब इन सबका प्रोग्राम बनता है, बोले चलो चलते हैं। अगले दिन ये लोग निकल जाते हैं, दोस्त और यही निखिल। अब जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो कुंडी उंडी खटखटाते हैं, तो अंदर देखते हैं दादी कुर्सी पे बैठी हुई है। एक जैसे ही देखते हैं बोले दादी आ गए हमें। अब जब दादी से बातचीत करना शुरू करते हैं तो दादी कुछ शांत सी होती है, हाँ बेटा, लेकिन खुश बहुत हो जाती है एकदम इसे देख करके कि बेटा कि का बड़े दिनों बाद आया और तू आ बैठ बैठ, मैं खाना लगाती हूँ, ऐसा कह के दादी अंदर चली जाती हैं। अब दादी थोड़ी देर बाद आती है इसकी, बोले चलो खाना लगाती है। खाने में क्या करती है, मछली वगैरह बनाती है। अब ये बात सुन के पोता निखिल, जो इनका पोता था निखिल, कहता दादी दादी तुम तो पहले नॉनवेज खाती नहीं थी, बड़ा घिनी आती थी इन सब चीज़ों से, तुम तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी, तुम अब कब से खाने लगी। बोले बेटा अब मैंने सब शुरू कर दिया, मैं सब खा लेती हूँ, ऐसा करके इसे कहानी समझाती हैं दादी से, और खाना रख करके मछली वगैरह सब रख देती हैं दोस्तों के आगे भी और निखिल के आगे भी। वो चलो कहती है दादी के चलो तो बेटा तुम खाओ, मैं अभी आती हूँ। ये सब बैठ के खाना खाने लगते हैं। अब थोड़ी देर में क्या होता है, थोड़ी देर में इनकी दादी फिर से आती है, कहती है बेटा कब आए। ये कहता है दादी क्या कह रही हो। वो कहती है दादी, बोले बेटा तुम कब आके बैठे, मैं तो और कुंडी तो खटखटाते, कुछ ऐसे आवाज़ तो करते। बोले दादी क्या मजाक कर रही हो, अभी तो खाना लगा के गई हो। बोले खाना, मैंने कब लगाया खाना। अब जैसे इसके दोस्त पलट के देखते थाली वाली कुछ होती नहीं है, ऐसी टेबल पे बैठे होते हैं, न चिकन न मछली वछली, ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पर रखा हुआ। कहते हैं अरे दादी अभी तो तुम आई थी, कह रही थी मैं मछली वछली भी खाना शुरू कर दिया, मछली लगा दी थी हमारे आगे। तो कहते हैं दादी अरे पागल हो गया है, मैं तुझसे मैं खाती ना थी, मैं तो कुछ भी ना खाती हूँ मछली वछली, वो तो घिन आती है सब चीज़ों से, क्या पागल बने की बातें कर रहा है। और रुक तुझे क्या ऊपरी कुछ चढ़ गया है, ऐसे करके से कहती है दादी गुस्से में। ये कहता है दादी क्यों मजाक कर रही है, इसके दोस्त भी डर जाते हैं। बोले क्या ड्रामा है भैया ये तेरी दादी का, तू तो वैसे ही कहता है डरावनी है। बोले
ये बात आपस में कर रहे होते हैं दोस्त। अब दादी कहती है तो रुको, चल तू आई गया तो बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ थोड़ी देर में। अब इसके दोस्त वही डर जाते हैं, अरे खाना चाहे चला गया, बातचीत कर ही रहे होते हैं। थोड़ी देर में फिर दादी आती है खाना लेकर के। अब वो खाना जो होता है नॉर्मल साग सब्जी वाला होता है, देसी खाना। खाना रखती है इनके आगे और बैठ जाती हैं कि चलो बेटा खाना खाओ। अब ये लोग कहते हैं, बोले क्या चक्कर है, चलो देखा जाएगा। अब खाना शुरू करते हैं किसी तरीके, घबरा तो बहुत जाते हैं इस चीज़ से और ये सोचते हैं कि अब भागें भी कैसे, क्या चक्कर है, एकदम से समझ भी नहीं आता इन्हें। तो भागते नहीं है उस समय वहाँ से, अब बैठ के खाने लगते हैं वहाँ पे। खाना जैसे खा रहे होते हैं, खाते खाते इनकी जो एक दोस्त था उसे टॉयलेट वगैरह आती है, तो वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। कहता है दादी टॉयलेट वॉयलेट आ रही है, मैं आ रहा हूँ। वो तो दादी कहती है, बोले एक सेकंड रुक जाओ, टॉयलेट की जरा वो दरवाजे में मैंने ताला लगा रखा है और अभी थोड़ी देर खोल के आती हूँ, फिर तुम जो है चले जाना। ये बात कह के दादी उठ के चली जाती है। अब क्या होता है, ये बात कह के जब ये लोग खाना खा ही रहे होते, बोले चलो ठीक है। थोड़ी देर में जब दादी आती है तो वो कहती है, अरे बेटा तुम कब आए, और बड़ी क्या कुंडी वुंडी खटखटाई नहीं कि बताया नहीं, कब आके बैठ गए। कहती दादी क्यों मजे ले रही हो इतनी देर से, और क्या और दादी पूछती, बोले ये क्या बैठे हुए हो कुर्सी पे, क्या खाना वाने की जगह पे बैठे हुए डाइनिंग टेबल पे। कहते दादी तुमने खाना का पलट के देखते फिर खाना खाया। अब ये चीज़ जैसी देखते हैं दोस्त, और वो डर के मारे भाग के जाके एक कमरे में चले जाते हैं सारे। ये इसका क्या कहते हैं, निखिल वगैरह सब इसके दोस्त सब भाग के जाके कमरे में जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं बाहर अंदर से। अब ये चीज़ देख के इनकी वैसी हवा ख़राब हो जाती है बुरी तरीके से दोस्तों कि ये साला हम फंस गए आज, ये दादी है क्या है चक्कर है समझ में नहीं आ रहा। तो अब थोड़ी देर में क्या होता है, ये वहीं पे बैठे बैठे काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, सोचते कहाँ से निकले कुंडी खोले। लेकिन इनकी क्या होता है, अचानक से सब दोस्तों की आंख लग जाती है, मतलब बेहोश से हो जाते हैं कुछ एकदम से, इन सब की आंख लग जाती है। जब उठते हैं ये सारे दोस्त एकदम से, तो ये डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं और फिश इनके आगे रखी होती है और दादी कह रही होती है बेटा खाना तो खाओ, इतनी देर से सुनने बैठे हुए हो तुम। अब ये लोग चौंक जाते हैं, अरे ये क्या चक्कर है भाई, अभी तो दादी ये हो गया पूरा, मतलब सब इनका दिमाग ख़राब हो जाता है बुरी तरीके से। तभी सोचते हैं इन सब लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगता है, शायद हम सपना देख रहे हैं। सब अपने अपने में ये सोचने लगते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और हम सब सपना देख रहे हैं। होता सबको यही चीज़ फील है, लेकिन ना एक दूसरे से जिक्र करते क्योंकि दादी सामने बैठी होती है। इन लोगों को ऐसा लगने लगता है कि शायद हमने सपना देखा है। अब ये वहाँ पे बैठ के खाने लगते हैं। अब जैसे जैसे खाते हैं, इनमें से एक दोस्त की निगाह पड़ती है सामने रखी ड्रेसिंग टेबल पे। वो ड्रेसिंग टेबल पे जब जैसे ही देखता है उसके शीशे में, तो दादी नहीं दिख रही होती उसमें। मतलब ये चीज़ जैसी उनका दोस्त देखता हो, भाई साहब उसकी पूरी तरीके से हवा सन, और वो पैर से इशारा करता है बाकी दोस्तों को, ओए 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 शीशा देख शीशा देख, मतलब इशारा करता हो। दादी को पता नहीं चलने देता ये सब चीज़ें। वो जैसे ही शीशा देखते हैं सब एकदम से सन्नाटे हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। दादी पूछती बेटा क्या हो गया, खाना खाओ। अब वो खाना खा रहे होते हैं। अब थोड़ी देर में दादी फिर उठ के जाती है, बोले बेटा अच्छा है मैं तेरा नमक कम रह गया, नमक लेकर आती हूँ। जाती है, थोड़ी देर में फिर दादी आ जाती है, बोले बेटा तुम कब आए, और ये क्या 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 ड्रेसिंग टेबल पे क्यों बैठे हो। अब ये चीज़ जैसे ही देखते तो इन लोगों को समझ आया था कि कोई सपना नहीं है, और ये एकदम से बिना कुछ रुके डर के मारे भागने लगते हैं। तो इनके मतलब पीछे से दादी की आवाज़ आती है, अरे समझ गए, अब नहीं बचोगे तुम लोग। ऐसा करके इनकी दादी अजीब सी चाल ले करके और इनके पीछे भागने लगती है। अब जितने भी दोस्त थे निखिल वगैरह, ये खूब तेज़ी के साथ छत पे भागने लगते हैं। छत पे जैसे जैसे जाते हैं, बोले छत पे देखेंगे कुछ जाके कुंडी लगा देंगे, बड़ी ज़ोर से ऊपर की तरफ भागते हैं क्योंकि दरवाज़ा बाहर का वो बंद हो चुका होता है। ये छत पे सब जैसी भागते हैं, पीछे से दादी आ रही होती है, निखिल वगैरह सब भागते हैं। और ये जैसे छत पे पहुँचते हैं, छत पे देखते हैं तो इनकी दादी की लाश पड़ी हुई होती है वहाँ पर, सड़ चुकी होती है बुरी तरीके से वो। अब इन लोगों की ये देख के हवा ख़राब हो जाती है, और ये लोग आओ देखते ना, तो पहली मंजिल का ही घर था वो, आसपास एक क्या कहते हैं घास भूस का ढेर पड़ा होता है, सब सीधे वहीं कूद जाते हैं। लेकिन जो निखिल होता है उसे दादी पकड़ लेती है, जो पोता होता है, और दादी वहीं उसको पकड़ के, जो उनकी आत्मा थी वहीं उसकी गर्दन दाब देती है और वो वहीं लुढ़क जाता है। अब ये चीज़ सारे दोस्त देखते हैं, वो थोड़ी बहुत चोट भी आई होती है, वो लंगड़ाते हैं, वहाँ से सीधे भागते हैं निकल के, और बिना रुके सीधे कार में बैठ करके और अपने घर पहुँच जाते हैं। अब जब घर पहुँचते हैं तो जो निखिल के फैमिली वाले थे उनका फ़ोन आता है, बोले बेटा तुम घर पे कैसे आ गए, और ये निखिल कहाँ है और कहाँ, वो सारी बातें उसको बताते हैं। तो वो हंसने लगते हैं, बोले क्या ड्रामा कर रखा तुम लोग, मजाक कर रखा, हमारा बच्चे को कहाँ छोड़ दिया तुम।
अब ये बात जैसे ही सुनते हैं वो उनकी फैमिली वाले भी तो सब मिल करके दादी के वहाँ, ये जितने भी बच्चे थे, निखिल के दोस्त और निखिल की फैमिली वाले सब उठ करके सीधे दादी के वही जहाँ गांव में था वहाँ पहुँचते हैं। अब दादी के यहाँ वहाँ पहुँचते हैं तो जो जितने भी दोस्त थे वो सब अपनी फैमिली वाले को रोक देते हैं, बोले अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, दादी पकड़ लेंगी। और दादी ऐसे, लेकिन जो निखिल के फैमिली वाले थे वो कहते हैं क्या मजाक कर रहे हो, और हमारी जो बच्चा है वो अंदर बैठा है, वो हम उसे लेकर आएंगे। तो लेकिन वो लोग जो हैं निखिल के फैमिली वाले वो तो चले जाते हैं अंदर, लेकिन जो बाकी के दोस्त थे वो अपनी अपनी फैमिली को रोक लेते हैं। जब अंदर जाते हैं तो जैसे ही वो अंदर घुसते कमरे का अपने आप दरवाज़ा बंद हो जाता है और एकदम से वो जो दादी थी वो उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं उनसे, शुक्रिया, मेरा बदला पूरा हुआ, अब तुमने मुझे ये और तोहफा दे दिया, जाओ अब यहाँ से निकल जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। ये कह के वो दादी वहाँ से गायब हो जाती है। और कुछ समय बाद वो आसपास के लोगों को पता करते हैं, बोले क्या हुआ, ये सब क्या ड्रामा है, ऐसे ऐसे अंदर चले गए, उनको ढूंढने चलो। तो वो लोग कहते हैं, बोले चलो ढूंढते, सब मिलके पहुँचते अंदर, ढूंढते तो निखिल के साथ ही उसके जो माँ बाप थे उनकी लाश भी छती पे पड़ी होती दादी के साथ, दादी के बराबर में ही। ये चीज़ देख के मोहल्ले वाले भी चौंक जाते हैं, बोले ये क्या ड्रामा है भाई। और जब चेक करवाते हैं, पुलिस भी आती है, उससे चेक कराते हैं तो दादी को मरे हुए कई समय हो गया था। और गांव और जो आसपास के लोग थे रहने वाले वो बताते थे, बोले वो तो रोज़ ही मिलती थी हमसे आसपास, यहाँ बाहर टहलती रहती थी, बातचीत करती रहती थी। तो बोले हुआ क्या, तो इन्हें ज़रा थोड़ा मतलब पता उतू करा तो इन्हें पता चला, बोले ये जो है बड़ी दुखी थी इस चीज़ को लेकर कि जो बच्चे हैं छोड़ के चले गए, बहुत इनका मन अपसेट था ना। जो वो वाले थे क्या कहते हैं, जो शहर में आ गए थे, मतलब इनसे कांटेक्ट भी नहीं करते थे, बहुत दुखी रहने लगी थी इस चीज़ को लेकर के। तो ये मतलब इनका बहुत दिल लगा हुआ था इस जगह से। और ये इनका जो बेटा था वो इनकी बिल्कुल नहीं मानता था इस चीज़ को लेकर, तो एक गम में चली गई थी। गम में इनकी ऐसी कांड हो गया इनके साथ, मतलब इनका दिल बैठ गया था। तो इसी चक्कर में इन्होंने छत पे दम तोड़ दिया अपना। ये लोगों ने मतलब अंदाज़ा लगा लिया कि इसी चक्कर में गई हूँ क्योंकि दुखी बहुत रहती थी। लेकिन इस चीज़ का राज आज तक नहीं खुला कि ये जो मौत हुई दादी की, या इन्होंने जो मार आई, जो आत्मा मरी, ये पुलिस भी नहीं अंदाज़ा लगा भाई ऐसे हुआ क्या, कुछ पता नहीं चला इस चीज़ को लेकर के। चीज़ रहस्य ही बनी रही उस जगह का, तक कि आसपास के एरिया में भी ये चीज़ फैल गई थी कि वो घर जो है हॉन्टेड है, उस घर में मत जाओ ना। वो प्रॉपर्टी का भी बिकी, वो अब खंडर है वो जगह, और क्या कहते हैं ना कोई आसपास उनके गुजरता जाता उस प्रॉपर्टी के आसपास। यही सोचते हैं लोग कि दादी की आत्मा रहती है, आवाज़ वगैरह कोई नहीं आती ना, उस दिन से कोई पैरानॉर्मल घटना घटी वहाँ से। लेकिन लोग आज भी वही मानते रहते हैं कि यहाँ कोई दादी की आत्मा रहती है और यहाँ जाना सही नहीं है, आसपास से भी नहीं निकलते उस घर के। तो ये दादी ने अपना मतलब बदला लिया एक तरीके से कि उनके जो दुख हुआ उन्हें बहुत, कि वो उन्हें छोड़ के चला गया, इस चीज़ का बदला लिया उनकी आत्मा ने। तो ये हुआ उस जगह में। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।